सपने में बड़ी ही सुंदर एक राजकुमारी देखी। जहारवीर महाराज कहने लगे, हे राजकुमारी, क्या हम आपका नाम पता कुछ जान सकते हैं? आप कहाँ की रहने वाली हो और क्या तुम्हारा नाम है? राजकुमारी कहने लगी, है राजकुमार सुने, हम कहाँ की रहने वाली हैं? तो उसी समय राजकुमारी क्या बोली है लाला, ओ भैया सात समुद्र पार, ओ लाला सात समुद्र पार, एक सिंगल दीप सो राजोरी, ए भैया सात समुद्र पारे, एक सिंगल दीप तो नागरी। राजकुमार शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। सात समुद्र पार सिंगल द्वीप में एक पड़ता है बहुत छोटा सा नगर, इसका नाम सुने। अरे संदा सिंह बबूला मेरे, ओ भैया संदा सिंह बबूला मेरे, और तुलन नगरी गमरी, ए भैया संदा सिंह बबूला मेरे, अरे तुलन नगरी गमरी। संदा सिंह बबूला मेरे और तुल्ला नगरी की रहने वाली हूँ। और सुनो राजकुमार जी, अरे माता सरोजा है मेरी, ओ लाला माता सरोजा है मेरी, कोई सीरियल मेरो ए भैया मत करो जा मातरी, सीरियल मेरो नामरी। मात सरोजा है मेरी और मेरा नाम है सीरियल। तो लाला आज उसी समय जहारवीर महाराज कहने लगे, ही राजकुमारी, आप राजा की राजकुमारी हो तो आपको सार पांच से भी खेलने आते होंगे, क्यों नहीं? बड़े अच्छी तरह खेलोगी। हाँ, जहारवीर महाराज कहने लगे हैं, देखो राजकुमारी, अगर हम जीतेंगे तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, और अगर आप जीतेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। राजकुमारी सीरियल ने विचार किया, जे जीतेंगे तो मेरे साथ रहेंगे, हम जीते तो जे हमारे साथ रहेंगे, मतलब हारो जो जीतो रहेंगे तो साथ में ही, कोई बात नहीं, खेलो। सीरियल को कुछ अभिमान बढ़ गया, अपने गुरु को भुला देती है
जहारवीर महाराज ने अपने गुरु गोरखनाथ को याद कर लिया और सपने में 4-5 खेलना शुरू हो गए। तो हुआ क्या, लाला कोई जहर के मारे तो गिरे, ओ भैया जहर के मारे गिरे, कोई सीरियल के गाने थी नहीं। सीरियल के काने तीन गिरते हैं तो सीरियल हार जाती है और जहारवीर महाराज जीत जाते हैं। जहारवीर महाराज कहने लगे, हे राजकुमारी अब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो श्रोताओं सपने में ही उनकी भामर पड़ना शुरू हो गई और 3.5 भामर पड़ी, तब तक भैया उनकी आंख खोली गई। मन में विचार करते हैं, प्रभु ये क्या हुआ, अभी तो मेरा विवाह हो रहा था और 3.5 भामर पड़ी, अब कोई नहीं दिखाई, मतलब कोई दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि हम सपना देख रहे थे। जहारवीर महाराज जब आँख खोली, इधर उधर को देखते हैं कि सपने वाली राजकुमारी कहाँ चली गई। इसका मतलब है कि मैं सपना देख रहे थे। और हमारे बुजुर्ग लोग ये भी कहा करते हैं कि सपना कभी होता नहीं अपना, और सपना हमें सच करना है। सच कैसे होगा, आज हम जाएंगे अपनी मैया के पास और मैया से हम आज्ञा मांगेंगे। मेरी मैया अगर मुझे आज्ञा दे देगी तो सपना सच करके उस राजकुमारी सीरियल को अपने महल में ला सकते। उसी समय जहारवीर महाराज वहां से चले हैं लाला, अपनी मैया बाछल के पास आए, दोनों हाथों से पैर छुए हैं। मैया ने आशीर्वाद दिया। जहारवीर महाराज बोले, हे मैया आज मैंने रात में ऐसा सपना देखो। मैया मैंने सपना रोज देखे लेकिन आज जब सपना कभी नहीं देखा। क्या सपना देखा लाला? मैया सपने की बात बताएं कि हाँ क्यों नहीं लाला? तो जहारवीर महाराज बोले, हे लाला अरे आधी रात के समय पे मेरी मैया हम सपनों देखो रात भी। रात में मैंने सपना देखा और मैया देखो सपने में मेरा ब्याह है गो। क्या लाला सपने में को ब्याह होता? तेरी कसम मैया सपने में ब्याह है गो। कहां से बोल लाला? सुन मैया, अरे
सात समुंदर पार पे मैया एक बाग बनो बोले जा रे। सात समुद्र पार सिंगल द्वीप के बीच में एक छोटा सा नगर तुल्ला नगरी। बाबर एक बड़ा ही सुंदर बाग है और बाग को नाम मैया गुलजार है। हाँ सुनो। अरे संगा सिंह की राजकुमारी, अरे संगा सिंह की राजकुमारी बको नाव ललिया को सीरियल री। संजा सिंह की लली और बको नाव सीरियल प्यारी और आंगन में घूमे अभी वो कुंवारी। और सुन भैया सपने भाव का। अरे आदि भमरिया लई बने डाली, ए भैया अरे आदि भमरिया लई बने डाली और आदे के खोल का राय। भमरिया लई बन डारी आदे की कॉल कराए हो मैया कॉल का तब तो मेरी आंख खुली गई। मैया जब आंख खुली तो कहूँ ना कोई दिखो तास मैया तू ये काम कर मोया आगे दे दे। वो सपना सच करके राजकुमारी सीरियल को रानी बना करके इस महल में ला सकते हैं। मैया बोली लाला जिस जगह का तू नाम लेता है उस जगह का नाम मत लेना। क्यों? सात पुष्ट का वहां पर बैर चलता है। लाला तू धोखे से भी पहुंच जाएगा ना, तू लौट करके नहीं आएगा, वहीं पर जान से मारा जाएगा। जारवीर महाराज बोले मैया लड़ाई है तो तुम्हारी हमारी का लड़ाई? नहीं लाला, नहीं लाला। मैया बोली जैसे करा दू बेटा। लाला तुल्ला नगरी की रटनिया छोड़ दे, तुल्ला नगरी का नाम मत लेना बेटा, तू जाएगा वहां जान से मारा। जहरवीर महाराज के अंदर लगे मैया तुल्ला नगरी में इतना बड़ा बैर है। हाँ और दाला तू वहां का नाम मत ले, तुझ शादी करनी है तो एक नहीं अब चार चार तेरी शादी यहीं से करवा दूंगी। जारवीर बोले सही कहा तो झूठी को तो भरम को ना ये कहू ना एक ब्याह हो तो काऊ काऊ के मामने देख तेरा तेरा मजिया लग जाता उठक जाता ना हो पात और तू मेरे चार चार शादी करा दे। देखो कितनी झूठी का। मैया बोली लला तेरा तेरा मजिया बाग में लग जाए की बात खराब होती है। चार चार शादी तुम्हारी हम यहीं से करवा दूंगी। मैया तू कहाँ से करवा देगी? सुनो लाला हम बताएं तुम्हारी शादी चार कहाँ से करवा दूंगी। बेटा एक कराय दूं पश्चिम देश।
देना। लाला आए है तगड़ी सी नागरी। ए भैया एक करा दे पश्चिम देश सोई आई है टंगड़ी नारी। एक हम तुम्हारी करवा देंगे। पश्चिम देश से वहाँ की छोरियाँ बहुत लंबी लंबी सी है, बहुत खूबसूरत हैं। जारवीर महाराज बोले मैया जब शादी करके हम अपनी बहू घर पर लाएंगे तो पास पड़ोस की माता बहन तो सबकी हर जगह देखने जाती, बहू हमायूं देखने के लिए आएगा। और जब देख करके जाएंगे ना लौट करके आपस में बतलाएंगे क्यों तो मई की समझ आ रही मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी लंबी है। एक काका की मालूम लंबी है तो कहा है लंबो तो पेड़ो खजूरू हो तो ऐसो लंबो तो पेड़ो खजूरू हो तो भाई छबा तो नहीं कहूँ ना देखा तो बड़ी टाण सी लगाती है। भैया हम 5 शादी नहीं करेंगे, दूसरी बता। और लाला एक कर दो पूरब देश घर आए है पुरबेनिया नारोरी। ए भैया एक करा अब पूरा तू अगर पश्चिम देश से नहीं करेगा ना तो पूर्व देश से कर ले। जारवीर महाराज बोले मैया पूर्व देश का नाम मत लेना। क्यों? पूर्व देश की भैया रमानी बहुत लड़कन है। मतलब मैया वो बात बात पर लड़ जाती और उन्हें जब लड़ने को कछु बाणों ना मिले माथा बनो क्षमा कर रहा। यहाँ तो खैर पूर्व में कोई होगी नहीं, होगी तो यहाँ लड़क नहीं हो गया पता है। हाँ उन्हें लड़ने का जब कोई बहाना नहीं मिलता सुबह 4 बजे जगती हैं और झाड़ू हाथ में लिया द्वार पे गई, झाड़ू लगाते समय ही उनकी जड हो जाती है। क्योंकि एक दूसरे की तरफ पूरा जो अटक के गो ना वो पानी पी पी के जड डल लेती है। क्षमा करना वहां से शादी हम नहीं करेंगे। तीसरी बता। और बेटा एक करा दो गंगा पारस ओ बेटा एक करा दो गंगा पारस घर आए है गोरी सी नरोरी। ए बेटा एक करा दे भारत आए है गोरी नारी। लाला पूर्व से नाय करेगो पश्चिम से नाय करेगो तो गंगा पार से कर ले। बहुत सुंदर मलूक छोरिया जारवीर महाराज वो तो 12 वही बात आ जाते गोरी है गोरी तो बगोलो हो तो है। मैया हम 5 से नहीं करेंगे। मेरी चौथी बता।
तो आज मैया फिर से बोली है लाला, ओ लाला एक करा तू जमना पार से घर आया छोटी सी नारदी। ए लाला एक करा दे जमुना पार आए छोटी नाररी। लाला पश्चिम से नहीं करेगा, पूरब से नहीं करेगा, जमुना पार से नहीं करेगा और गंगा पार से नहीं करेगा, तू कहाँ शादी करेगा ये बता। चारी बीरी बोले मैया एक बात बता कि जमुना पार में छोटी छोटी छोरियां क्यों है। मैया बोली लाला वह पानी बहुत नीचे में, जब कुआं में पानी भरने के लिए जाती है ना तो रस्सी खींचते 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 लाला वो कमर से लप जाती है, ताल छोटी लगती है, छोटी ना है तो लंबी सी। तो जारवीर महाराज बोले मैया मेरे तन में बसी सीरियल, मेरे मन में बसी सीरियल, बात सीरियल में बसे प्राण, और जो ना शादी हो सीरियल के संग तेरे बेटा दे दे अपनी। मैया बोली दादा रोके जा रोके जा रोके जा। मरने का नाम मत लेना। क्यों? भगवान ने हमें कोई दूसरी संतान भी नहीं दी जिसके सारे सपने जीवन को काट सके। मैया सोचने लगी ये कोई लला है, अगर किसी तरह से इसने अपनी जान दे दी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। जारवीर से मैया बोली लाला तू मरने के लिए तैयार हो गया? तुझे नहीं पता लाला मेरे कोई संतान नहीं थी। मैंने गुरु गोरखनाथ की जोत बालक के 24 साल के बाद बेटा तेरा मैंने चेहरा को देखा है। बड़ी कठिन तपस्या की लाला, तुझे नहीं पता मेरे बेटा के बेटा लाला बड़े दुख नते और पालोरी मेरो लला छोड़ी मत जाइए बेटा। मरने का नाम मत लेना मेरे पुत्र। अरे 12 साल बेटा करी तपस्या, 12 साल बेटा करी तपस्या, 12 साल बेटा करी तपस्या, 12 साल बेटा करी तपस्या। सुन तेरी मौसी ने छल कर डारोरी मेरो लल्ला छोड़ी मत जाइए बेटा। बड़ी डारोरी मेरो लल्ला छोड़ी मत जाइए।
साल मैंने गुरु गोरखनाथ की नाम की जोत वाली तेरी मौसी ने चल किया। और लाला सुनो, अरे 12 साल फिर करी तपस्या, 12 साल फिर करी तपस्या, 12 साल फिर करी तपस्या, 12 साल फिर करी तपस्या। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी बुआ ने देशने लला छोड़ी रखी गई बेटा, बुआ ने देशने कारोरी मेरे लला छोड़ मत दिए, बुआ ने देशने कारोरी मेरे लला छोड़ मत दिए। लाला बड़ी मुसीबत का सामना किया। लाला जहर वीर महाराज कहने लगे, हे मैया तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना अपने बेटा पर? तुम्हें यही तो लगता कि मेरा बेटा यहाँ नहीं आएगा, वहां जाएगा तो मारा जाएगा। लेकिन मैया मेरी बात सुन ले, आंगन में देख 80 मन की पत्थर की सिल पड़ी है। अपने आंगन में 80 मन की पत्थर की सिल पड़ी है। अपने द्वार पर सूर्य नाम की गौ माता बंधी है। उस गौ माता को ला करके आंगन में ला, एक गोबर से चौक बना कर गौ माता को खड़ा कर, और गौ माता के आंचल से एक दूध की धारा उस पत्थर की सिल पर छोड़ दे। उस दूध की धार से पत्थर की सिल टूट जाती है तो समझ लेना तुम्हारे बेटा को मारने वाला इस दुनिया में कोई वीर। मैया अगर पत्थर की सिल नहीं टूटती है तो ये भी समझ लेना इस दुनिया में तुम्हारा बेटा नहीं है। उसी समय मैया बाछिल द्वार पर जाकर के और थोड़ा सा गोबर लेकर के आंगन में चौक बनाती है। सूर्य नाम की गौ माता को लेकर के वहीं खड़ा करती, गुरु गोरखनाथ के चरणों में ध्यान धरती है। गौ माता के आंचल से जैसे ही माता बहनों भाइयों दूध की धारा छोड़ती है तो बताया है उस सिल के एक टूक नहीं, सिल के एक टूक नहीं कई टूक हो जाते हैं। जहर वीर महाराज समझ गए अब मैया कुछ भरोसा। मैया कहने लगी, लाला अब तू चला जा, अब मुझे भरोसा हो गया कि मेरे बेटा को मारने वाला दुनिया में कोई वीर नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने भी यही कहा था कि जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक तुम्हारे बेटा का तो अमर। मैया मैं जा सकता हूँ क्या? मैया मुझे कुछ कोई सवारी तो बता दे, हम जाएंगे कैसे? लाला घुड़सार में चला जा, जौन सा तुम्हें घोड़ा अच्छा लगे वो घोड़ा लेकर के तो चले जाना। जहर वीर महाराज माता बहनों भाइयों घुड़सार में जाते हैं और पहले घोड़ा के पीठ पर जाकर के उन्होंने ऐसे हाथ रखा, अतुल भैया वो घोड़ा अपने पीठ को वहीं लफा जाता है। जहर वीर महाराज ने विचार किया ये घोड़ा जब यहीं पर पीठ लफा गया तो भला हमारा साथ दे सकता? कभी नहीं दे सकता। दूसरे घोड़ा के पीठ पे हाथ रखा तो वो भी पीठ लफा गया। एक एक करके जितने घोड़े घुड़सार में बने हुए थे सबके पीठ पे हाथ रखा, लेकिन उसमें कोई कामयाब नहीं हुआ। जहर वीर महाराज पुनः अपनी मैया के पास आए, बोले मैया घुड़सार में तो घोड़ा एक भी हमारे लिए नहीं है जो हमारा साथ दे सके। क्यों लाला? हजारों घोड़ा बंदे तेरे लिए कोई घोड़ा नहीं है? मैया एक भी घोड़ा नहीं है। मतलब
मैया में जिस घोड़े के पीठ पे हाथ रखता वो यहीं पर पीठ लपा जाते हैं, तो भला हमारा साथ कैसे दे सकते हैं। मैया कहने लगी लाला अब क्या करें, हमारे पास तो कोई दूसरी सवारी भी नहीं है। अब तो लाला तू एक काम कर ले, द्वार पर नीली घोड़ी बंधी है, द्वार पर नीली घोड़ी बंदी, उस घोड़ी को लेकर के चला जा। तो जारवीर महाराज बोले मैया क्या कहती है। अरे जैसे घोड़ी पे मैया पे बोला चढ़े, अरे जैसे घोड़ी पे बोला चढ़े, वो तो लगे धर्म की माता। अरे किस घोड़ी पे बबूल चढ़े। ए मैया तू जिस घोड़ी का नाम लेती है वो तो मैं धर्म की माँ है, उस पे सवारी कदापि नहीं कर सकता, मैं धर्म की माँ है। सुनो अरे चढ़ने की मैया कौन कहो, लाला अंकुश अरे चढ़ने की मैया कौन कहो, बके छुएंगे जाए दोनों पैर। चढ़ने की तो कौन कहे, उस मैया के दोनों हम जाकर के दोनों हाथों से पैर छुएंगे, वो धर्म की माँ है। जिस घोड़ी पर मेरे पिताजी ने सवारी की वो मेरी धर्म की। सुन मैया अरे घोड़ा बताए दे ओ मेरी मैया, मैया तू मुझे भेद छिपा रही है। अरे घोड़ा बताए दे ओ मेरी मैया, और कहाँ है मेरो बुरा भाई जी। मैया वो घोड़ा बता दे जो एक बूटी से मेरा उसका जन्म हुआ है, वो नीलमणि कहाँ है। आहा मैया वाचल समझ गई कि अब मेरा बेटा मानेगा नहीं। लाला तुझे नीला घोड़ा किसने बताया। मैया मुझे सब कुछ मालूम है, एक परदास प्रसादी से 6 वीर का जन्म हुआ है, उसमें से एक नीला घोड़ा भी है। वो घोड़ा कहाँ है। मैया समझ गई लाला नहीं मानेगा, तो मैया बोली अरे सामने वाले कमरा में जइयो ए बेटा, अरे सामने वाले कमरा में जइयो, तुम घोड़ा लेके जइयो। लाला सामने वाले कमरा में देखो नीला घोड़ा बंधा है। जारवीर महाराज कहने लगे मैया सब घोड़ा घुड़सार में बंधे, लेकिन यह नीलमवीर कमरा में क्यों बांधा है। मैया बोली है लाला कमरा में इसलिए बांधा है, सब तो पर ध्यान देना। अरे जिस दिन जन्म हुआ घोड़े का, ए लाला अरे जिस दिन
दिन जन्म हुआ घोड़े का बड़े दिन ही से लगाए। जिस दिन उस नीला घोड़े का जन्म हुआ, उस दिन उस नीला घोड़ा ने जब हिस लगाई, इतनी जोर से हिस लगाई, ये लगा कि ये ददरेबा के महल से पातालोक में चल दिए। हम लोगों ने विचार किया अभी तो बहुत छोटा है, और बड़े होने पर अगर हिस लगाई तो क्या होगा। उसी दिन से उस नीला घोड़ा को कमरे में बांध दिया, उसको दाना पानी दिया नहीं जाता है। जारवीर महाराज बोले, हे मैया, हे मैया तीजो साँच बदाई, अरे कापर बंधे मेरे गुरु भाई, और मैया तीजो हमें बता। मैया बात छिलखने लगी है, लाला सामने वाले कमरा में जाकर के तू उस नीला घोड़ा को लेकर के चला जा। जारवीर महाराज जब कमरा के पास पहुंचे हैं भक्तों, उसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। तो जारवीर महाराज ने विचार किया कि हमें लगता है कि मेरा सपना सच नहीं होगा। इसमें ताला लगा हुआ, दरवाजा बंद है। जारवीर महाराज ने जैसे ही अपने गुरु गोरखनाथ का नाम लिया, ताला अपने आप टूट करके जमीन पर गिर गया। जारवीर महाराज नीलमवीर के पास जब पहुंचे, बोले भैया राम राम, राम राम भैया। नीलमवीर देखने लगे, भैया राम राम, भैया कैसे आए हो? जिस दिन से मेरा जन्म हुआ भैया, उस दिन से तूने मेरी खबर ना ली। भैया तुझे पता है कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। जारवीर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। भैया जिंदगी में जब कभी बुरे दिन आते हैं, मुसीबत आती है इंसान पर, तो अपनों की याद आती है। भैया रात में मैंने एक ऐसा सपना देखा। क्या देखा सपना? सपने में भैया मेरे ब्याह होगो। नीलमवीर कहने लगे, भैया सपने में को ब्याह होता कि पागल हो गए का? सपने में को ब्याह होता? नीलमवीर से जारवीर महाराज बोले, है भैया नहीं, सत्य बात है भैया, आपकी अगर कृपा हो जाए, आप मेरा साथ अगर दे दो, तो उस राजकुमारी को साथ रानी बना करके महल में लाएंगे। भैया वो भी 3.5 भामर भी पड़ चुकी। नीलमवीर कहने लगे, भैया पहली बात तो ये है कि सपना कभी अपना होता नहीं। सपने में तो इंसान राजा बन जाते हैं, राजा बनते देर नहीं लगती और भिखारी बनते देर नहीं लगती। इसलिए सपने की सब बातें छोड़ो। नहीं भैया, आप हमारे साथ चल सको तो सपना हम सच जरूर करेंगे। नीलमवीर कहने लगे, भैया ऐसे नहीं हम चल सकते हैं, मेरी भी मैया है। यहां से चल के मैया बाचल से और अपनी नीली घोड़ी मैया से आज्ञा मांगेंगे। अगर मैया आज्ञा दे देगी तो हम तुम्हारे साथ चल सकते, अगर मेरी मैया आज्ञा नहीं देगी तो नहीं चलेंगे। जारवीर महाराज बोले, चलो कोई बात नहीं, चलो। बोले ऐसे कैसे चले? जिस दिन से मेरा जन्म हुआ उस दिन से मैंने नहाया नहीं। भैया पहले मुझे अच्छी तरह से नहलवाओ और सजाओ, उसके बाद चलेंगे। तो जारवीर महाराज नीलमवीर को स्नान कराते हैं। लाला अरे पहले
नवायो घोड़ा कच्चे दूध जल नवायो घोड़ा कच्चे दूध और बाद नवायो घोड़ा गंगा जल नीर बाद नवायो घोड़ा गंगा जल नीर पहले नवायो घोड़ा को कच्चे दूध और बाद में गंगा जल नीर और लला उनको सब अरे घोड़ा पे जीन पड़ी मुखवल की बाकी सोने लगाम लगाए दई जी घोड़ा चीन परिय मखवल की घोड़ा पे जीन पड़ी मुखवल की सोने की लगाम और लला अरे घोड़ा के माथे लगाए दो टीका जके घोड़ा के माथे लगाए दो टीका और गल पे जलती मालारी घोड़ा के माथे लगाए दो टीका गल में जलती माला घोड़ा के माथे लगाए दो टीका और गल बजंती माला और सुनो अरे घोड़ा के पान पहनाए दे खड़ुआ घोड़ा को बड़े अच्छी तरह सजाया माता बहनों अरे घोड़ा के पान पहनाए दे खड़ुआ जके कानन में कुंडल न्यारे जी घोड़ा के पाए पहनाए गए करुआ जाके कर्ण कुंडल नारी घोड़ा के पान पहनाए दे खड़ुआ और कांदन में कुंडल जारवीर महाराज बोले भैया अब चलो नीलम वीर बोले भैया ऐसे कैसे चले ससुराल में चलोगे दोनों लोग ससुराल वाले देखेंगे सारे और सलेजे साली तो क्या कहेंगे घोड़ा जगह कितनों मलूक और चढ़ने वाले बिल्कुल हम तो सज गए तैयार हो गए और तुम्हारी ससुराल तुम सजो और नहीं तो मालूम हुआ क्या कहेंगे लोग ये घोड़ा इसका नहीं है या तो मांग के लाया या किसी को भाड़े पर लाया और क्या को ये खोले के लाओ चुप जारवीर महाराज भी स्नान ध्यान करते हैं लाला अरे ठंडे नीर गरम करवाए ठंडे नीर गरम करवाए ताम फिर सियरे मिलवाए ताम फिर सियरे मिलवाए ठंडे नीर गरम करवाए तामे फिर सियरे मिलवाए हो लला हरिओम अरे चंदन चौकिया डार लला अरे चंदन चौकिया डार लला मल मल के हनाए अरे चंदन चौकिया डार
चौकीदार जार वीर मलमल के स्नान किए हैं। और प्रदीप भैया अरे माथे बीच लगाए लोटी का, माथे बीच लगाए लोटी का, जाके गल में जंती माला रे। माथे बीच लगाए लोटी का, जाके गल में जंती माला रे। माथे बीच लगाए लो टीका गल बजलती माला, और लला हाथ में खड़ुआ और कांदन में कुंडल। जार वीर महाराज भी सज धज के जब तैयार होते हैं तो आज जार वीर और नीलमीर दोनों मैया नीली घोड़ी के पास के लिए चल देते हैं। लाला अरे घोड़ा चाल चले मलमस्ता, अरे जाने गेलई मेलन की जार वीर महाराज और नीलम भी सज धज करके नीली घोड़ी के पास गए हैं। दोनों ने मैया नीली घोड़ी के चरण छुए। आज नीली घोड़ी ने आशीर्वाद दिया और मन ही मन में खुश होती है कि आज दोनों पुत्र हमें लगता कहीं जा रहे हैं। कितने सजे बजे कितने सुंदर लगते हैं। आज नीली घोड़ी कहने लगी है लाला तुम दोनों सज धज करके कहां जा रहे हो। नीलमवीर बोले मैया जार भैया हमें कहीं ले जाना चाहता है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो।